कुंडलिनी, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में एक दिव्य ऊर्जा का चित्र उभरता है। लोग सोचते हैं कि यह शक्ति जागृत होते ही जीवन बदल जाता है, अचानक ज्ञान मिल जाता है, चमत्कार होते हैं और व्यक्ति देवत्व को छू लेता है। लेकिन कोई भी यह नहीं बताता कि कुंडलिनी केवल प्रकाश नहीं है, वह एक अत्यंत खतरनाक शक्ति भी है जो गलत दिशा में उठे तो साधक का जीवन बिखर सकता है। हठ योग प्रदीपिका कहती है, जहां प्राण जाता है मन उसका अनुसरण करता है, और अगर यह ऊर्जा इड्डा या पिंगला में फंस जाए तो मन असंतुलित, भावनाएं उग्र और शरीर पीड़ित हो जाता है। योग के प्राचीन ग्रंथ बार बार चेतावनी देते हैं, कुंडलिनी को जगाने का प्रयास मत करो, खुद को शुद्ध करो, ऊर्जा स्वयं जागृत होगी, क्योंकि यह शक्ति किसी साधारण इच्छा शक्ति या ब्रीदिंग टेक्निक से नियंत्रित नहीं होती। यह आपकी चेतना के गहराई में काम करती है, जहां वासना, क्रोध, अहंकार और अव्यक्त डर छिपे रहते हैं। इस वीडियो में हम उसी अंधेरे हिस्से को समझेंगे जब कुंडलिनी ऊपर नहीं, गलत रास्तों में फंसकर साधक के भीतर का संसार जला देती है। कुंडलिनी को अक्सर एक सांप की तरह दर्शाया जाता है, लेकिन यह केवल एक प्रतीक है। वास्तविकता में कुंडलिनी जीवन की मूल ऊर्जा है, वही शक्ति जो आपके भीतर प्राण को प्रवाहित करती है, मन को सक्रिय रखती है, भावनाओं को गति देती है, शरीर को जीवित रखती है और अंततः आपको आत्मा से जोड़ने का द्वार खोलती है। यह ऊर्जा मूलाधार में सुप्त अवस्था में होती है। सुप्त का अर्थ मृत नहीं, अवचेतन में सुरक्षित। जैसे बीज में वृक्ष है पर उसे जगाने के लिए मिट्टी, पानी और समय चाहिए, उसी तरह कुंडलिनी को उठने के लिए मन की शुद्धता, नाड़ियों की संतुलन और चेतना की स्थिरता चाहिए। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि शरीर में 3 मुख्य ऊर्जा मार्ग हैं, इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। इड्डा चंद्र ऊर्जा है, भावनाएं, संवेदनशीलता, कल्पना। पिंगला सूर्य ऊर्जा है, क्रिया, आत्मविश्वास, निर्णय। सुषुम्ना शून्य है, मुक्ति का मार्ग, जहां द्वंद्व समाप्त हो जाता है। जब कुंडलिनी उठती है, यह किसी एक नाड़ी में नहीं बहती, यह केवल तब उठती है जब सुषुम्ना खुली हो, अर्थात मन शांत, सांस संतुलित और अहंकार नरम। यही कारण है कि योग का लक्ष्य कुंडलिनी जगाना नहीं, बल्कि सुषुम्ना को शुद्ध करना है। कुंडलिनी को केवल शक्ति कहना अधूरा है। यह चेतना का आरोहण है, मूलाधार से सहस्रार तक, भूख, भय और काम से करुणा, विवेक और साक्षी भाव तक। यह एक ऊर्जा का विस्फोट नहीं, बल्कि एक भीतर की यात्रा है, जहां आपकी व्यक्तिगत पहचान धीरे धीरे गिरती है और आप उस सत्ता से जुड़ते हैं जो हमेशा से आपके भीतर थी। कुंडलिनी उत्थान शरीर का नहीं, स्वभाव का परिवर्तन है। यह तब नहीं होता जब आप चाहते हैं, यह तब होता है जब आप तैयार होते हैं। आधुनिक योग की दुनिया में सबसे खतरनाक गलतफहमी यह है कि कुंडलिनी कोई ट्रिक है जिसे किसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, टैंट्रा रिचुअल या सेक्सुअल रिटेंशन से जबरदस्ती जगाया जा सकता है। यहीं से पतन शुरू होता है। कुंडलिनी एक कच्ची आदिम ऊर्जा है जो मन, भावनाएं और दबी हुई इच्छाओं से सीधा संपर्क रखती है। जब साधक का मन असंतुलित, अशुद्ध या अहंकार से भरा होता है, तो यह ऊर्जा ऊपर जाने की बजाय इड्डा पिंगला में उलझ जाती है, यानी चंद्रमन और सूर्य क्रिया के बीच बिखर कर घूमने लगती है। इड्डा सक्रियता, भावनाएं उबलती हैं, उदासी, वासना, दिल का टूटना, पैरासोशल अटैचमेंट्स। इनमें कुंडलिनी का स्पर्श पाकर व्यक्ति हाइपर इमोशनल हो जाता है। वह सोचता है मैं स्पिरिचुअली सेंसिटिव हूं, लेकिन वास्तव में उसका नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो रहा होता है। पिंगला सक्रियता, क्रिया और नियंत्रण का विकार। अचानक शक्ति, सुपीरियॉरिटी, नियंत्रण की इच्छा। व्यक्ति खुद को टीचर, सेज, चोजन वन समझने लगता है। यह असली जागरण नहीं, मस्तिष्क पर ऊर्जा का हमला है। सबसे खतरनाक अवस्था तब होती है जब एनर्जी इड़ा पिंगला के बीच उछलती है और सुषुम्ना को बाईपास कर देती है। इसे टेक्स्ट विक्षिप्त जागरण कहते हैं। व्यक्ति को विजन्स आते हैं, हेलुसिनेशंस, आध्यात्मिक भ्रम, कभी सेक्सुअल मेनिया, कभी एक्सट्रीम गिल्ट, कभी डरावनी दिव्य यात्राएं, कभी मैं भगवान हूं, डिल्यूजन। यहां साधक गलती समझता भी नहीं, क्योंकि यह एक्सपीरियंस प्लेजेंट भी हो सकता है। एनर्जी इंटॉक्सिकेशन इज रियल। काम, क्रोध, ज्ञान तीनों एम्पलीफाइड महसूस होते हैं, और यही वह ट्रैप है जिसमें हजारों लोग फंस गए। रूट कारण
कुंडलिनी की ऊर्जा उठना चाहती है, पर मन की परतें रास्ता बदल देती हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा, सप्रेस्ड डिजायर्स, ईगो एजेंडा, आइडेंटिटी, लस्ट, ये सब ऊर्जा को चूस लेते हैं। शरीर गर्म हो जाता है, स्पाइन में दर्द, हार्ट एरिया बर्न, क्राउन प्रेशर, इंसोम्निया। ये अवेकनिंग नहीं, ओवरलोड है। प्राचीन ग्रंथ साफ कहते हैं, कुंडलिनी मन के रंग से रंग जाती है। यदि मन काला है, ऊर्जा भी काली हो जाती है। यदि मन शुद्ध है, ऊर्जा शुद्ध रूप से उठती है। इसलिए गलत दिशा हमेशा ऊर्जा की गलती नहीं, साधक की अधूरी तैयारी होती है। जब कुंडलिनी सही मार्ग सुषुम्ना में उठती है, तो साधक शांत, स्थिर, धैर्यवान और आत्मनिष्ठ होता है। लेकिन जब ऊर्जा उलटी उठती है, ईड़ा या पिंगला में, तो उसके प्रभाव सुखद आध्यात्मिक अनुभव नहीं, बल्कि नर्वस सिस्टम का अत्याचार होते हैं। यही अवस्था प्राचीन ग्रंथों में विक्षेप और आधुनिक भाषा में डार्क कुंडलिनी अवेकनिंग कहलाती है। एक भावनात्मक विस्फोट, इमोशनल ओवरड्राइव, एनर्जी सीधे लिम्बिक सिस्टम पर वार करती है। भावनाएं अतिवादी रूप लेती हैं। प्यार ऑब्सेशन बन जाता है, क्रोध रेज में बदलता है, ध्येय मेनिया बन जाता है। व्यक्ति को लगता है कि उसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है, लेकिन वास्तव में वह भावनाओं के तूफान में डूब रहा होता है। हर चीज पर्सनल लगती है, हर इंसल्ट कटार जैसा, हर कॉम्प्लीमेंट शराब जैसा। कुंडलिनी यहां चंद्र मार्ग इड्डा में फंस जाती है और साधक अपने इनर ड्रामा का कैदी बन जाता है। 2. मानसिक विकार, दिव्यता का भ्रम, इगोइक स्पिरिचुअल डिल्यूजन। इड्डा पिंगला इम्बैलेंस मस्तिष्क के फ्रंटल सर्किट्स को जला देता है। साधक सोचने लगता है, मैं चुना हुआ हूं, मुझे विशेष शक्तियां मिली हैं, बाकी लोग अंधे हैं। यह वह समय है जब हेलुसिनेशन, सिंबॉलिक विजन्स और देवदूत दैवी संदेश जैसी चीजें शुरू होती हैं। ये एक्सपीरियंसेस सच नहीं, एनर्जी इंटॉक्सिकेशन है। जैसे शराब दिमाग को धक्का देती है, उसी तरह असंतुलित प्राण व्यक्ति को सूडो एनलाइटमेंट देता है। 3. शारीरिक कष्ट, स्पाइन और नर्वस सिस्टम में आग, एनर्जी मांसपेशियों, नसों, रेस्पिरेशन और वेगस नर्व पर चोट डालती है। शारीरिक लक्षण: 1. रीढ़ में जलन या बिजली जैसे झटके। 2. क्राउन फॉरहेड प्रेशर। 3. हृदय के आसपास तंगपन। 4. इंसोम्निया प्लस अनएक्सप्लेन्ड फटीग। 5. अनियंत्रित शेकिंग स्पैजम्स। कई लोग इसे शक्ति जागरण समझ लेते हैं, जबकि यह नर्वस कोलैप्स होता है। 4. काम ऊर्जा का उन्माद, सेक्सुअल मेनिया और कोलैप्स। कुंडलिनी नीचे के केंद्रों में अटकी रहे तो सेक्सुअल एनर्जी अनकंट्रोल्ड हो जाती है। हठयोग प्रदीपिका 3 मैओन 6 स्पष्ट चेतावनी देती है। यदि जीव शुद्ध न हो तो ऊर्जा वासना बन जाती है। लक्षण: एक्सट्रीम लिबिडो स्विंग्स, पोर्नोग्राफी एडिक्शन, टेंट्रा फैंटेसीज, गिल्ट साइकिल्स। व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को सेक्स रिचुअल बना देता है और यह पतन का अंतिम चरण है। सही जागरण शांत है, गलत जागरण लाउड, कैओटिक और एडिक्टिंग होता है। प्राचीन योग ग्रंथों ने कुंडलिनी को लेकर अत्यधिक कठोर चेतावनी दी है। आधुनिक सोशल मीडिया गुरु जिस बात को ग्लैमराइज करते हैं, ऋषियों ने उसे संयम, भय और तपस्या के साथ देखा था। वेन हठयोग प्रदीपिका 3.5 कुंडलिनी जागरण बिना गुरु के साधक का पतन। यह स्पष्ट कहता है कि यदि साधक का चित्त अशुद्ध, मन अस्थिर और शरीर अनुशासनहीन हो तो ऊर्जा निम्न मार्ग में अटक जाती है। इसमें आनंद नहीं, विक्षेप होता है, जो धीरे धीरे मानसिक और आध्यात्मिक टूटन में बदलता है। 2. शिव संहिता अध्याय 3 कुंडलिनी प्राण को जहां ले जाती है वहां मन जकड़ जाता है। यह मतलब है, यदि ऊर्जा इड्डा या पिंगला में फंसी तो मन भी भावनाओं, इच्छाओं और भ्रम में जकड़ जाता है। साधक सोचता है कि वह जाग गया है, लेकिन वास्तव में वह अहंकार भ्रम के दलदल में गिर चुका होता है। 3. गरुड़ पुराण मृत्यु के पश्चात अधूरी ऊर्जा को भूत या प्रेत कहना प्रतीक है। ग्रंथ का संकेत स्पष्ट है, अधूरी कामना, अधूरी ऊर्जा, अस्थिर अवस्था। यानी कुंडलिनी यदि काम, क्रोध या मोह में उलझे हुए मन में उठी तो यह साधक को मुक्त नहीं करती, बल्कि नए बंधन और जन्म बनाती है। 4. योग सूत्र 2.3.2.9 पतंजलि कुंडलिनी का नाम नहीं लेते, लेकिन चेतावनी देते हैं। अविद्या, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यहीं से दुख की श्रृंखला शुरू होती है।
कुंडलिनी इन अविद्याओं को एम्पलीफाई कर दे तो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं, स्पिरिचुअल मैडनेस होता है। संक्षेप में शास्त्र कहते हैं ऊर्जा दिव्य है, पर मन अपवित्र हो तो वही ऊर्जा विनाश बन जाती है। कुंडलिनी जब सुषुम्ना में उठती है तो वह साधक को शांत, केंद्रित और दयालु बनाती है। लेकिन जब ऊर्जा गलत नाड़ियों में बहती है वह 3 भयानक रूप लेती है, जिसे योग और तांत्रिक परंपरा में अशुद्ध जागरण कहा गया है। 1. लोअर चक्रा एक्सप्लोजन, मूलाधार और स्वादिष्ठान में फंसी ऊर्जा। यह सबसे सामान्य और सबसे खतरनाक रूप है। ऊर्जा चेतना को नहीं उठाती, बल्कि काम ऊर्जा और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को तेज कर देती है। साधक का मन शरीर की इच्छाओं का दास बन जाता है। सेक्सुअल ऑब्सेशन, एक्सट्रीम वैलिडेशन नीड, पोजेसिवनेस, इमोशनल डिपेंडेंसी। यहां व्यक्ति सोचता है मैं ऊर्जा महसूस कर रहा हूं, लेकिन वह केवल प्रजनन ऊर्जा का उन्माद है। यही कारण है कि कई लोग तंत्रा के नाम पर खुद को नष्ट कर लेते हैं। 2. अजना ओवरड्राइव, तीसरी आंख की विकृत सक्रियता। जब प्राण क्राउन या सहस्रारा तक जाने की क्षमता नहीं रखता और अचानक आज्ञा चक्र पर प्रहार करता है, तब ऊर्जा मस्तिष्क में भ्रम पैदा करती है। व्यक्ति विजन्स, पैटर्न्स, दिव्य संदेश, पास्ट लाइफ फ्लैशेस महसूस करने लगता है। यह असली अंतर्ज्ञान नहीं, हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरॉन्स है। सिम्टम्स: सिंबॉलिक हेलुसिनेशन, पैरानोया, मेसाया कॉम्प्लेक्स, मैं विशेष हूं, परसिक्यूशन, डिल्यूजन, सब मेरे खिलाफ हैं। वास्तविकता और कल्पना के बीच का पर्दा पतला होने लगता है। 3. सहस्रारा बाईपास, आध्यात्मिक अहंकार सबसे सटल लेकिन सबसे जानलेवा। ऊर्जा क्राउन की तरफ उठती है, लेकिन मन शुद्ध नहीं होने के कारण ईगो एक्टिवेट हो जाता है। व्यक्ति सोचता है कि वह एनलाइटेंड है, दूसरों को तुच्छ समझता है। पहचान मैं गुरु में बदल जाती है। यह वह अवस्था है जहां साधक सबसे अधिक गिरता है, क्योंकि उसे गिरना नहीं लगता, बल्कि उपलब्धि लगता है। कुंडलिनी का सही उत्थान हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। ये एक सीढ़ी है, एक क्रम है, एक परिपक्वता प्रक्रिया। लेकिन जब साधक तैयार नहीं होता, ऊर्जा इस क्रम को तोड़ देती है। यही अवस्था एनर्जी इन्वर्जन कहलाती है। एनर्जी इन्वर्जन में कुंडलिनी ऊपर नहीं, मन की किसी केंद्रित इच्छा, डर या अहंकार की तरफ दौड़ती है। उसका फ्लो स्पाइरल या कैओटिक हो जाता है। यह बहाव सुषुम्ना को बाईपास कर देता है और एनर्जी एड़ा पिंगला के भंवर में फंस जाती है। कैसे उलटी उठान शुरू होती है? 1. सेक्सुअल रिप्रेशन प्लस स्पिरिचुअल ग्रीड साधक वासना को सप्रेस करता है, फिर स्पिरिचुअल शॉर्टकट्स खोजता है। कुंडलिनी उठे, शक्ति मिले, सिद्धि मिले। ऊर्जा मूलाधार में दबकर सेक्सुअल मेनिया या गिल्ट साइकिल्स पैदा करती है। 2. मेडिटेशन विदाउट प्यूरिफिकेशन, मन शांत नहीं, पर साधक घंटों बैठता है। विचार अंदर दबते जाते हैं, सरफेस नहीं होते। ऊर्जा ऊपर जाती नहीं, तंत्रिका तंत्र भीतर से जलता है। 3. ट्रॉमा प्लस अनरिजॉल्व पेन, बचपन का डर, अपमान, अबैंडनमेंट, ये सब शरीर की नाड़ियों में मेमोरी के रूप में जमा रहते हैं। कुंडलिनी का स्पर्श इन्हें एक्टिवेट कर देता है। साधक सोचता है मैं पास्ट लाइव्स देख रहा हूं, जबकि वह अवचेतन की कच्ची यादें देख रहा होता है। एनर्जी इन्वर्जन के 3 भयानक प्रभाव। 1. मन शरीर पर हावी हो जाता है। ऊर्जा मन को फीड करती है, ना कि चेतना को। व्यक्ति हाइपर इमोशनल, ऑब्सेसिव, रिएक्टिव बन जाता है। 2. ईगो स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश कर जाता है। चेतना का फ्लो ऊपर जाने की बजाय ईगो के चारों ओर घूमने लगता है। साधक अहंकारी साधु बनता है। विनम्रता गायब, सुपीरियरिटी हाइपर एक्टिव। 3. विजन हेलुसिनेशन बन जाता है। आज्ञा चक्र ओवरलोड होता है। ड्रीम्स, कलर्स, पैटर्न्स, डिवाइन वॉइसेस, ये सब एनर्जी टॉक्सिसिटी हैं, नियत नहीं। तांत्रा टेक्स्ट की भाषा में एनर्जी इन्वर्जन चुर वामाचारा भंगा, वाम मार्ग की टूटन, जहां शक्ति अहंकार प्लस वासना के हाथ में पड़ जाती है। शिव संहिता इसे घोर विक्षेप कहती है, जिसमें ऊर्जा लिबरेशन नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ती है। एनर्जी इन्वर्जन साधक को मारती नहीं, वह साधक की चेतना को खा जाती है। यही कारण है कि आशी कहते थे, ऊर्जा को मत जगाओ, स्वभाव को शुद्ध करो।
ऊर्जा स्वयं रास्ता खोज लेगी। कुंडलिनी से सुरक्षा का अर्थ है ऊर्जा को रोकना नहीं, बल्कि मन, शरीर और चेतना को उस ऊर्जा के योग्य बनाना। इसीलिए पतंजलि कुंडलिनी शब्द का उपयोग कम करते हैं, लेकिन उसकी तैयारी की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। कुंडलिनी जागरण योग का लक्ष्य नहीं, योग स्वयं कुंडलिनी के लिए मार्ग बनाता है। 1. यम, बाहरी जीवन की शुद्धि, फाउंडेशन ऑफ सेफ्टी। पतंजलि योग सूत्र 5 यम बताते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये नैतिक नियम नहीं है, सुरक्षा कवच है। अहिंसा एंगर एनर्जी को न्यूट्रल करती है। अपरिग्रह क्रेविंग और ऑब्सेशन को डिसॉल्व करती है। ब्रह्मचर्य सेक्सुअल ऊर्जा को विकृति से बचाकर चैनलाइज करती है। यम के बिना जागृत कुंडलिनी जैसे हाथ में परमाणु बम दे देना है, मन उसे अपने ईगो के लिए उपयोग कर लेता है। 2. नियम, निजी संसार की शुद्धि, इनर क्लीनलीनेस। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये मन की गुणवत्ता बदलते हैं। शौच शरीर मानसिक गार्बेज क्लियर, संतोष एनर्जी स्टेबलाइजर। तप डिसिप्लिन, नर्वस सिस्टम कैपेसिटी, स्वाध्याय, आत्मदर्पण, ईश्वर प्रणिधान, ईगो को घुटनों पर लाना, ध्यान दें। कुंडलिनी उन लोगों में एक्सप्लोड करती है जिनमें ईगो, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स अनरिजॉल्व्ड हों। नियम ईगो को सॉफ्टन करता है, जिससे एनर्जी सुषुम्ना के रास्ते मूव करती है। 3. आसन, शरीर की भूमि को स्थिर करना। आसन मसल्स को स्ट्रांग नहीं बनाता, नर्वस सिस्टम को काम बनाता है। पतंजलि ने कहा, स्थिर सुखम आसनम। यदि पॉस्चर अनस्टेबल, प्राणा रगडॉल बन जाता है। ये एनर्जी इन्वर्जन का पहला संकेत है। आसन का लक्ष्य फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग है। कुंडलिनी को उठने के लिए अर्थ एलिमेंट चाहिए, जो सीधे शरीर में मिलता है। 4. प्राणायाम, श्वास से ऊर्जा को ट्रेन करना। हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है, जहां प्राण चलता है वहीं मन चलता है। मन नियंत्रण की कोशिश बेकार है। श्वास को संतुलित करो, मन अपने आप टेम होता है। 4 की इफेक्ट्स। नर्वस सिस्टम कॉमन मोड में, सिंपैथेटिक डोमिनेंस कम, वेगस सक्रिय, इडा पिंगला संतुलन। जब ब्रेथ रिदमिक होती है, एनर्जी ऑटोमेटिकली सुषुम्ना को पहचानती है। गलत ब्रीदिंग, रैपिड रिटेंशन, फोर्स्ड कुंभका। माइंड डार्क कुंडलिनी कैटलिस्ट। प्रत्याहार, सेंसेस को पीछे खींचना कुंडलिनी का बड़ा खतरा है। एनर्जी बाहरी वर्ल्ड में लीक होने लगती है, जैसे सेक्सुअल फैंटेसीज, सोशल वैलिडेशन, अटेंशन सीकिंग। प्रत्याहार सेंसेस को बंद नहीं करता, उनकी ऊर्जा को अंदर मोड़ता है। यह इनवर्ड सक्शन कुंडलिनी के लिए टनल बनाता है। 6. धारणा, अटेंशन को एक एक्सिस देना। बिखरी अवेयरनेस, अनटर्न बिखरी एनर्जी, सेंटर्ड अवेयरनेस, देन टर्न। सेंटर्ड एनर्जी धारणा में माइंड सिंगल पॉइंट बनता है। यहीं से सुषुम्ना पहली बार खुलना सीखती है। 7. ध्यान प्रवाह, ध्यान में साधक नहीं करता, ऊर्जा करती है। इड्डा पिंगला के ऑसिलेशंस मंद होते हैं, विचार घुलते हैं, आइडेंटिटी रिलैक्स होती है। कुंडलिनी रिस्क फ्री होकर उठती है, धक्का नहीं, उठान। 8. समाधि, कुंडलिनी स्वयं मार्ग खोज लेती है। समाधि हांडो शुद्धता प्लस शून्यता प्लस सरेंडर। यहां ऊर्जा ईगो को बाईपास नहीं करती, बल्कि ईगो को डिसॉल्व कर देती है। यही वह एकमात्र अवस्था है जहां कुंडलिनी डिवाइन इंटेलिजेंस बनती है। उलटी नहीं, सीधी। कुंडलिनी को मत जगाओ, सुषुम्ना को जगाओ। कुंडलिनी स्वयं उठेगी। कुंडलिनी जागरण ज्ञान का खेल नहीं, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जोखिम का क्षेत्र है। गुरु का महत्व इसलिए नहीं कि वह आपको मंत्र दे देगा, बल्कि इसलिए कि वह आपकी नाड़ियों की भाषा समझता है। साधक को केवल ऊर्जा महसूस होती है, गुरु को उसका मार्ग दिखाई देता है। शिव संहिता कहती है, कुंडलिनी वह अग्नि है जो मार्गहीन को भस्म करती है। गुरु मार्ग देता है, उसके पास अनुभव की स्मृति होती है। वह जानता है कि कब ऊर्जा केवल सेक्सुअल सर्ज है, कब यह ट्रॉमा एक्टिवेशन है, कब यह ईगोइक डिल्यूजन है और कब यह वास्तविक उत्थान है। साधक अपनी भावनाओं को स्पिरिचुअल साइंस समझ लेता है। गुरु उन्हें माइंड नॉइज कहकर काट देता है। साधक विजन्स को डिवाइन मैसेज मानता है, गुरु उन्हें नर्वस ओवर स्टिमुलेशन पहचान लेता है। साधक शक्ति चाहता है, गुरु उसे शांति सिखाता है।
कुंडलिनी उत्थान का असली खतरा यह है कि ऊर्जा मन को एम्प्लीफाई कर देती है और बिना गुरु के मन हमेशा जीत जाता है। यही कारण है कि महागुरु कहते थे, ऊर्जा नहीं अहंकार खाता है, गुरु उसी अहंकार को भेदता है। कुंडलिनी का वास्तविक उत्थान किसी भी रूप में फायरवर्क्स नहीं होता। वह नाइदर ड्रामेटिक है नॉर सिनेमैटिक। उसमें कोई बूम नहीं, कोई विजन्स का तूफान नहीं, कोई लाउड सेक्सुअल सर्ज नहीं, बल्कि धीमी ठंडी तटस्थ उठान होती है। जब ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करती है, वह इड़ा पिंगला को शांत कर देती है। मन के ऑसिलेशंस रुकते हैं, ब्रेथ रिदमिक हो जाती है और ध्यान एफर्टलेस हो जाता है। व्यक्ति अचानक भावनाहीन नहीं होता, वह भावनाओं से स्वतंत्र हो जाता है। काम, क्रोध, जलन, वैलिडेशन सब घटने लगते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है, न कि सेंसरी एक्सप्लोजन। सही जागरण का पहला संकेत, शरीर हल्का और मन स्थिर। साधक हाइपर एक्टिव नहीं बल्कि कंपोज्ड हो जाता है। वह लोगों को कंट्रोल नहीं करना चाहता, न ही इंप्रेस करना। वह अंदर लौटने लगता है। दूसरा संकेत, अति आध्यात्मिकता का अंत। किसी कॉस्मिक एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, किसी सिद्धि की लालसा नहीं, किसी आइडेंटिटी की घोषणा नहीं। वह अपने जीवन को बहुत साधारण ढंग से जीना शुरू कर देता है। स्लो, ऑब्जर्वेंट, डिटैच्ड, कंपैशनेट। तीसरा संकेत, सबसे सटल, दृष्टा का जन्म। साधक अब एक्सपीरियंसेस का उपभोक्ता नहीं, उनका साक्षी बन जाता है। तकनीक, श्वास, ध्यान सब सेकेंडरी हो जाते हैं, अवेयरनेस प्राइमरी बनती है। यही कारण है कि सही कुंडलिनी उत्थान को बाहर से पहचानना लगभग असंभव है। वह अंदर से ठंडा, उज्ज्वल, पतला और स्थिर होता है। उसमें ड्रामा खत्म हो जाता है और जीवन साधारण होते होते डिवाइन होने लगता। कुंडलिनी तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति है, लेकिन वह केवल शक्ति नहीं, तुम्हारी चेतना का दर्पण भी है। यदि भीतर भय, अधूरी इच्छाएं, यौन ऊर्जा का उन्माद, अहंकार या ध्यानहीनता है, तो वही ऊर्जा उन्हीं रास्तों में बहती है और तुम्हें नष्ट करती है। यहां दोष ऊर्जा का नहीं, तुम्हारी अपरिपक्वता का होता है। सही कुंडलिनी उत्थान कभी शोर मचाकर नहीं आता। वह धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव को बदलता है। फैसले शांत होते हैं, संबंधों में करुणा आती है, क्रोध की आवृत्ति कम होती है और तुम्हारी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर टिकने लगती है। कुंडलिनी को जगाने का जुनून, विशेष शक्तियां पाने का लालच या दूसरों पर आध्यात्मिक सुपीरियरिटी, यही वो जाल है जिसमें साधक गिरता है। योग सूत्र कहता है, मन को शुद्ध करो, ऊर्जा स्वयं मार्ग खोज लेगी। याद रखो, कुंडलिनी स्वयं दिव्य है। वह किसी को हराने नहीं, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाने आई है। लेकिन यह यात्रा साहस, अनुशासन और विनम्रता मांगती है। बिना गुरु, बिना तैयारी, बिना शुद्ध, यह शक्ति वरदान नहीं, विनाश बन जाती है। और वही सत्य है जिसे प्राचीन आर्षियों ने हमेशा कहा, जागरण नहीं, शुद्ध, मार्ग नहीं, दृष्टा, शक्ति नहीं, आत्मबोध